Hello friend, welcome to Blessing Commerce tutorial. Today we are going to discuss about the practical solution of 15 some number of NPO, right? So हम NPO चैप्टर जो है वो टर्न बाय टर्न कर रहे हैं और आज हम सोल्यूशन नंबर 15 पर पहुंच गए हैं TS गरेवाल बुक के, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमने डिस्कस करना है कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट क्रिएशन इन केस ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग और इसी के साथ ही हम प्रैक्टिकल सम भी डिस्कस करेंगे जो कि सम नंबर 15 है और एसेट क्रिएशन ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग के ऊपर बेस्ड है। तो पहले हम बात कर लेते हैं एसेट क्रिएशन इन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो पहले क्वेश्चन ये राइज होता है कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या रहता है। डन। तो जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। हमारे पास जो 10th सीरीज है इसकी एनपीओ की, उसमें हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या रहता है, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम डील करते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। आज की इस सीरीज में हम एसेट क्रिएशन जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एसेट क्रिएशन क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फंड। आपने कोई भी क्या बनाया है, एनपीओ ने फंड क्रिएट करा है। लेट्स सपोज उसने बिल्डिंग फंड जो है वो क्रिएट करा है। अब बिल्डिंग फंड ऑब्वियस है क्रिएट किया जाएगा बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, राइट? तो यहाँ पे हमने वर्ड यूज करा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बिल्डिंग फंड जो है वो लेट्स सपोज हमारे पास कितने का है, 10 लाख का है। तो जो ये 10 लाख है, जब हमारी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होगी तो उस टाइम पे हमने क्या 10 का 10 लाख वन शॉट में हमारा क्या है यूटिलाइज हो जाएगा? द आंसर इज नो। कंस्ट्रक्शन के भी स्टेप्स होते हैं, तो टाइम बाय टाइम हमारे पास जो है कंस्ट्रक्शन होती जाएगी। लेट्स सपोज फर्स्ट शॉट में हमें कितने एक्सपेंडिचर आया, 2 लाख का आया। तो आप क्या कहोगे कि हमारा जो बैलेंस शीट है उसमें हमने 10 लाख ये शो किया हुआ है, तो जो ये 2 लाख है क्या इसकी वैल्यू 0 है? द आंसर इज नो। कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, 2 लाख की वर्थ जो है उसकी क्रिएट हो गई है। डन। बिल्डिंग फंड जो हमने बनाया है उसमें से 2 लाख रुपीस हमारा एक्सपेंडिचर हो चुका है, तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू जो है 2 लाख की वो क्रिएट हो गई है। लेकिन एज अ एक्सपेंडिचर, जैसा कि हमने पीछे वाली अपनी वीडियो में समझा था कि जो एक्सपेंडिचर होएगा बिल्डिंग के रिलेटेड हम माइनस कर देंगे। बट अब बात हो रही है कि कैपिटल जब भी एक्सपेंडिचर होता है, मतलब एक चीज माइनस हुई है, एक्सपेंडिचर हुआ है, तो दूसरी चीज एक एसेट भी यहाँ पे आपके पास क्रिएट हो गई है। पूरी नहीं क्रिएट हुई है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस में है, पार्शियल अगर क्रिएट हुई है, स्टिल इट हैज सम काइंड ऑफ वैल्यू। डन। तो यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ माइनस कर देंगे तो फिर जो ये एसेट क्रिएट हुई है वो कहाँ जाएगी। यही बात है एसेट क्रिएशन इन केस ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग में सीखने की, कि अगर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है तो हम उसको डील कैसे करेंगे। डन। तो सीखते हैं हम। ये हमने एक एग्जांपल दे रखी है, expenditure on the construction of pavilion during the year was ₹5 lakh। ठीक है, तो एक पैविलियन बनाया जा रहा है जिसपे 5 लाख हमारा खर्चा आ गया। द कंस्ट्रक्शन इज वर्क इन प्रोग्रेस, अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। पैविलियन फंड एज ऑन 31st March 2020 ₹8 लाख। पैविलियन फंड है, उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 8 लाख, जिसमें से कंस्ट्रक्शन का खर्चा आया है लेस एक्सपेंडिचर, कितना आया है 5 लाख। डन। तो यही हमने लास्ट में जो वीडियो था उसमें समझा था, तो ये माइनस हो जाएगा, सिंपल। फिर लिख रहे हैं डोनेशन फॉर पैविलियन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख। तो डोनेशन से ऐड होता था, आप कहेंगे ये तो सारा प्रीवियस ही चल रहा है, अभी देखना 2 लाख। डन। तो 2 लाख डोनेशन आ गया,
तो ये मेरा फंड की कैलकुलेशन हो गई जो हमने लास्ट वीडियो में सीखी थी। पर यहाँ पे एक और वर्ड दे दिया गया, कैपिटल फंड दे दिया गया है 30 लाख। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कैपिटल फंड क्यों दिया हुआ है क्वेश्चन में, और हमने अब इसको डील, जो एक एसेट क्रिएट हुई है, एसेट कितने की क्रिएट हुई है हमारे पास, हाफ जो क्रिएट हुई है, वर्क इन प्रोग्रेस जो है 5 लाख की। तो हम इन सारी चीजों को कैसे डील करेंगे। डन। तो चलिए इसकी ट्रीटमेंट पे देखते हैं कैसे ट्रीट करेंगे। इसके कितने इफेक्ट्स करेंगे हम, 3 इफेक्ट्स करेंगे। ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसके 2 इफेक्ट ना होके कितने इफेक्ट्स होने वाले हैं, 3। फर्स्ट इफेक्ट, डिडक्टेड फ्रॉम द पर्टिकुलर फंड। आप पर्टिकुलर फंड में से डिडक्ट कर देंगे। ये देखिए मैंने ये 5 लाख जो है वो डिडक्ट कर दिया था, 8 लाख में से 5 लाख डिडक्ट कर देंगे। फर्स्ट, एड इन द कैपिटल फंड। अब समझ में आया कि कैपिटल फंड क्यों दे रखा था। तो जितना आपने डिडक्ट करा है, कितना डिडक्ट करा है, 5 लाख। तो लायबिलिटी साइड पे उसी ही केस में आपके पास क्या पड़ा है, कैपिटल फंड भी है। तो कैपिटल फंड मेरे पास कितने का था, 30 लाख का। तो ये जो 5 लाख यहाँ लेस किया है ना, ये वाला, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। डरिए मत, अभी जस्ट मैं समझा रही हूँ, पूरा सम करेंगे हम इसके ऊपर। ऐड कितने की क्रिएशन हुई है, 5 लाख की, तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। दिस इज योर सेकेंड ट्रीटमेंट। नाउ मूव टू द थर्ड, shown on the asset side of balance sheet। बैलेंस शीट की एसेट साइड पे आप शो करेंगे, क्या शो करेंगे, यही 5 लाख। तो ये कौन सी साइड है, लायबिलिटी साइड। कैपिटल फंड भी कौन सा है, लायबिलिटी साइड। और बैलेंस शीट की एसेट साइड पे हम सिंपली पैविलियन इन प्रोग्रेस करके एसेट बना देंगे, कितने की, 5 लाख की। दिस इज माय थर्ड इफेक्ट। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाया गया कि 3 इफेक्ट क्या होंगे इसके। फर्स्ट, पर्टिकुलर फंड में से डिडक्ट। सेकंड, ऐड इन द कैपिटल फंड। थर्ड, एक एसेट क्रिएट हो जाएगी एसेट साइड पे। तीनों ही बैलेंस शीट में 3 इफेक्ट्स जा रहे हैं। प्रैक्टिकल हम करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये 3 आपके पास क्या है, इफेक्ट है कैपिटल क्रिएशन। नाउ अब हम हमारा सम नंबर पे मूव करते हैं। सम नंबर 15 ऑफ टी.एस. गरेवाल बुक, राइट। तो ये हमारा अलग अलग केसेस दे रखे हैं, 3 केसेस दे रखे हैं, सो दैट अगर जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन जब हम बड़े सम करेंगे तो जैसी भी इंफॉर्मेशन आएगी हमें डीलिंग करनी आ जाए। 3 केसेस हैं, तीनों के अलग अलग क्या है, सॉल्यूशंस हैं। तो पहला केस, expenditure on construction of pavilion is 6 lakh। आपको कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है 6 लाख का। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट येट कंप्लीटेड। कैपिटल फंड दे रखा है 20 लाख का। डन। तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि 3 चीजें हमें चाहिए थी। एक हमें चाहिए था पैविलियन फंड, एक एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल फंड। But in this special case, we have only expenditure and capital fund. Done. तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होएगा, ये अलग तरीके से होएगा। चलिए इसका ट्रीटमेंट करके देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट जब ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको क्वेश्चन रिफ्लेक्ट होता रहेगा। डन। तो आपके पास कैसे हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे, देखिए। तो हमने बैलेंस शीट बनानी है उसके लिए। डन। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एक एक्सपेंडिचर दे रखा था और एक आपके पास कैपिटल फंड दे रखा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केस हम 1 कर रहे हैं। डन। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कैपिटल फंड दे रखा है, हम कैपिटल फंड डालेंगे 20 लाख। डन, डाल दिया हमने। और एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर था तो वो हमारी एसेट बन जाएगी। ठीक है, पैविलियन वर्क इन प्रोग्रेस हमने किस साइड पे लिख दिया, एसेट साइड पे। कितने का, 6 लाख।
तो यहाँ पे आपके पास कितने इफेक्ट्स होंगे? 2 इफेक्ट्स होंगे, 3 नहीं होंगे। द रीजन बीइंग यहाँ पे पेविलियन फंड है ही नहीं था, इंफॉर्मेशन हमारे पास थी ही नहीं पेविलियन फंड की, तो हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। सेकेंड थिंग, अगर पेविलियन फंड में से डिडक्ट नहीं हुआ तो कैपिटल फंड में ऐड भी नहीं होगा। डन। तो क्या क्वेश्चन है कि यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंडिचर दे रखा है और कैपिटल फंड दे रखा है, नो इशू, कैपिटल फंड एज इट इज लिख देंगे और पेविलियन 6 लाख का हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको अभी भी कैपिटल फंड में से डिडक्ट करोगे, नो, कैपिटल फंड में से डिडक्ट कब होएगा? जब पेविलियन फंड में से डिडक्ट होगा तो कैपिटल फंड में ऐड होगा। डन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सेकंड हम देखते हैं केस क्या है हमारे पास। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन कितना है जी? 6 लाख। कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट येट कंप्लीटेड, पेविलियन फंड as at 31st March is 10 lakh and capital fund is 20 lakh. Done. तो यहाँ पे आपके पास देखिए तीन जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी, एक्सपेंडिचर 6 लाख, आपके पास पेविलियन फंड भी है 10 लाख का और कैपिटल फंड कितने का है आपके पास? 20 लाख का। अब तीन इंफॉर्मेशन है तो तीन ही मेरे पास क्या होंगे? इफेक्ट्स होंगे। चलिए अब कर लेते हैं इफेक्ट्स, कैसे करेंगे इसको। अब हम करने जा रहे हैं हमारा केस नंबर 2। तो पहले हमें क्या दे रखा है? कैपिटल फंड। अब हमें इसकी वर्किंग करनी है तो मैं इनसाइड में ही लिख लूंगी 20 लाख। ठीक है। एक आपको दे रखा है पेविलियन फंड, वो दे रखा था 10 लाख का। डन। अब हमारा पेविलियन इन प्रोग्रेस जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है? एसेट साइड पे चला जाएगा 6 लाख, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, एड कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 6 लाख। तो कैपिटल फंड इस केस में बन जाएगा 26 लाख का और पेविलियन फंड से लेस हो जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये आपको फुल फॉर्म लिखनी है, ठीक है, मेरे पास जगह कम है तो आप लोगों को फुल लिखना है। तो ये माइनस कर देंगे और आउटर कॉलम में आप यहां नोट डाउन करेंगे 4 लाख। देखिए अब मेरे पूरे तीन इफेक्ट्स जो हैं हमने कवर करे हैं। कैसे? फर्स्ट इफेक्ट 6 लाख ऐड हो रहा है कैपिटल फंड में, सेकंड इफेक्ट 6 लाख डिडक्ट हो रहा है, थर्ड इफेक्ट आपका 6 लाख यहाँ पे क्या हो रहा है? एज अ एसेट यहाँ पे हम डील कर रहे हैं। डन। तो ये मेरे दो केसेस हो गए। मूव टू द थर्ड केस। थर्ड केस कह रहा है आपको एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन पे आपका एक्सपेंडिचर हुआ है 6 लाख का, वही कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट येट कंप्लीटेड, पेविलियन फंड अगेन 10 लाख का है, कैपिटल फंड आपके पास 20 लाख का, एक और आपके पास ऐड हो रहा है, डोनेशन रिसीव्ड फॉर द पेविलियन इज 5 लाख। ठीक है, 5 लाख की डोनेशन रिसीव हुई है। तो अब क्या करेंगे? चलिए सेम ही है बिल्कुल, बस एक डोनेशन ऐड हो रही है तो हमने उसको ट्रीट करना है। कैसे ट्रीट करना है देखिए। यस, तो आपके पास यहाँ पे हम थर्ड केस जो है वो डिस्कस करते हैं। कैपिटल फंड लिख लेंगे और एक आपके पास क्या है? पेविलियन फंड है। कैपिटल फंड कितने का था आपके पास? 20 लाख का, 10 लाख का मेरे पास पेविलियन फंड है। यहाँ पे पेविलियन वर्क इन प्रोग्रेस एसेट साइड पे आ जाएगी 6 लाख की और ये 6 लाख कैपिटल फंड में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस केस में करा है। सेम वही ट्रीटमेंट रहने वाला है आपका।
यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा आपके पास 6 लाख। ठीक है, नया पॉइंट क्या आया था, नया पॉइंट आया था आपके पास डोनेशन। डोनेशन का यहाँ पे जस्ट आपको यहाँ पे ऐड डोनेशन फंड में करना है। ठीक है, कितने की थी, 5 लाख की, बाकी कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। 9 लाख, ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोविडेंट फंड की सिर्फ इंफॉर्मेशन 9 लाख चेंज होगी। कैपिटल फंड, पेविलियन इन प्रोग्रेस वैसे ही ट्रीट किया हमने, जो डोनेशन था वो पेविलियन फंड में ऐड हो डन। तो ये हमारे 3 केसेस थे जो हमने डिस्कस करे हैं। 15 सम ऑफ टीएस गरेवाल डन। तो यहाँ पे हमारा जो है पेविलियन फंड लाइक एसेट क्रिएशन जो है वो हमने कवर कर दिया है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंज्यूमेबल आइटम, ठीक है, एक नया टॉपिक है जो आप लोगों ने +2 में नहीं कर रखा, थोड़ा बहुत कर रखा है, तो वो हम करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम क्या रहेगा, और इसी के साथ हम प्रैक्टिकल सम भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द कंज्यूमेबल आइटम। होप करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने की पूरी ट्राई करेंगे। थैंक यू।